यूपी की योगी सरकार के मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक आज प्रयागराज महाकुंभ में हुई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के क्या दूरगामी नतीजे होंगे, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसकी लोगों को उम्मीद भी थी, इसके दूरगामी नतीजे किस तरह से देखते हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार की कैबिनेट प्रयागराज महाकुंभ में जब इतना बड़ा विहंगम दृश्य अलौकिक महाकुंभ संपन्न हो रहा है, ऐसे शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश की कैबिनेट संपन्न हुई। प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के साथ साथ प्रयागराज में 2031 में जब अर्धकुंभ आएगा तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम और बेहतर कैसे बना सकते हैं, उस संबंध में विशेष चर्चा हुई। जैसे माँ गंगा और माँ यमुना के बेहतर यातायात को सुगम बनाने के लिए नए ब्रिजेस जो 4 लेन के होंगे, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देते हुए नई रोड्स चौड़ीकरण विस्तारीकरण करते हुए, इसके अलावा बहुत लंबे अरसे समय से डिमांड थी कि प्रयागराज में एक विशिष्ट श्रेणी का हॉस्पिटल बने। तो नगर निगम बांड जारी करेगा और उसके उपरांत एक प्रयागराज में विशिष्ट श्रेणी का अति विशिष्ट श्रेणी का हॉस्पिटल भी बनेगा। अच्छा, जो फैसले आप लोगों ने लिए हैं, क्या लगता है 2021 में जो कुंभ लगने वाला है उसके मद्देनजर अभी से फैसला ले लिया? अभी 2025 चल रहा है, 2031 में अर्धकुंभ होगा, लेकिन उसकी हम लोगों ने चर्चा और उसके कार्यों को गति आज से ही देना प्रारंभ कर दिया है। अच्छा, अखिलेश यादव ने कहा है कि ये महाकुंभ जो है ये राजनीतिक बैठक करने के लिए राजनीतिक। अखिलेश यादव जी पूरी तरह से दिग्भ्रमित हैं। उनको सनातन संस्कृति के इतिहास की जानकारी होने के बावजूद वो अनजान बन रहे हैं और वो केवल मुस्लिम वतों के पाने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसा कह रहे हैं। उनसे पूछिए, क्या आपने कभी दूसरे धर्म पर, खासकर मुस्लिम समाज पर, उनके किसी धार्मिक आयोजन पर आपने इस प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह कभी लगाने की हिमाकत की है? सनातन संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर चलती है। हम सबको अपना मानते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को, मैं कह सकता हूं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में माननीय मोदी जी ने कामयाबी हासिल की है और उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से महाकुंभ संपन्न हो रहा है, अद्भुत अलौकिक विहंगम और डिजिटल महाकुंभ इस बार संपन्न होने जा रहा है। अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि सरकार का पूरा फोकस सिर्फ वीआईपी श्रद्धालुओं पे, आम श्रद्धालुओं के लिए कुछ जनमानस, जो जितने भी लोग आते हैं सबको बेहतर सुरक्षित महाकुंभ परिसर में प्रवास मिले, उसकी पूरी व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। वो खुद भी आने वाले हैं महाकुंभ। हम निमंत्रित देते हैं अखिलेश यादव जी से, सभी हमारे जो विपक्ष के नेतागण हैं आए महाकुंभ क्षेत्र में, संगम तट पर तीर्थराज प्रयागराज में स्नान करें, पुण्य प्राप्त करें, पाप को धोएं और प्रदेश के विकास में सहायक बने। तब आप निमंत्रण दे रहे हैं या उन्हें चुनौती दे रहे हैं कि आए यहाँ व्यवस्था? मैं निमंत्रण दे रहा हूँ। चुनौती हमारी सनातन संस्कृति में नहीं है। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं। पक्ष विपक्ष के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। महाकुंभ परिसर में उनका स्वागत है। उनकी सुख सुविधा का पूरा ख्याल करते हुए हम सब सारी व्यवस्थाएं करेंगे। आपने एक बात और कही कि आए और यहाँ पर पाप। हाँ, ये माना जाता है कि सनातन संस्कृति में जाने अनजाने में जो हमसे ऐसे काम हुए हैं जिनको हम लोग अच्छा नहीं मानते, उनको एक दूर करने की एक बड़ी पुरानी संस्कृति परंपरा यहाँ पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अखिलेश यादव को कोई कमेंट करने से पहले प्रयागराज महाकुंभ आना चाहिए, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखना चाहिए, उसके बाद ही कोई बयानबाजी करनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।